हमने जो पढ़ा था वो था अनंत लंबाई के चालक तार की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस लेक्चर में पढ़ेंगे अनंत लंबाई के चालक प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे हेडिंग अनंत लंबाई के की चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हेडिंग हो गई, क्या है, अनंत लंबाई की चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस बार मान लेते हैं कि ये एक चालक प्लेट है जो अनंत लंबाई की, अनंत का मतलब होता है कुछ दूर कॉन्टिन्यूअस बना के आगे पीछे दोनों साइड डैश 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 बना देते हैं। तो ये एक चालक प्लेट है जो अनंत लंबाई की है, ठीक है, इधर भी अनंत तक है उधर भी अनंत तक है, अनंत लंबाई की चालक प्लेट है। इस चालक प्लेट से चालक प्लेट ऐसे रखिए, ठीक है, रखिए, हम ऐसे खड़ा नहीं रख सकते, ये चालक प्लेट ऐसे रखिए, ये मान लेते हैं चालक प्लेट है, इससे कोई इसमें बिंदु होगा, इस बिंदु से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मान लेते हैं कि इस चालक प्लेट के ये बीच में कोई बिंदु है, इस बिंदु से r दूरी पर यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, ये r दूरी है। तो जब चालक प्लेट के किसी बिंदु से r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है तो हम इस जगह एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ कैसा है, तो ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इधर जो बना है ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है जो ऐसा इस चालक प्लेट पे बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब होगा क्या, देखो ये हम चित्र एक बार बना बता देते हैं तो ज्यादा समझ आ जाएगा तुम लोगों को। देखो मतलब कुछ है नहीं पर प्लेट 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 देखो, हाँ मान लो ये अनंत लंबाई की चालक प्लेट है, ठीक है। अब इसमें हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कैसे निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस प्लेट के किसी बिंदु से, ये प्लेट ऐसे रखी है, ऐसे खड़ी, ठीक है, ऐसे रखी हुई है, इस प्लेट के किसी बिंदु से, ये पूरा प्लेट है, प्लेट की सरफेस पे यानी पृष्ठ पे कोई बिंदु होगा, वहां से मान लो r दूरी इस जगह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ऐसा कोई बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ जहां ऐसे होगा पृष्ठ, देखो ये चित्र ऐसा है, ऐसी हमारी प्लेट रखी है और इसमें ये पृष्ठ रखा है। तो अब देखो जो इस पूरे क्या बोलते हैं, पूरी प्लेट की पृष्ठ में से जो पृष्ठ इस बेलनाकार पृष्ठ पे आ रहा है, जो हम बेलनाकार पृष्ठ पे कल्पना कर रहे हैं, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पे प्लेट का जो क्षेत्रफल कवर हो रहा है उतना ही क्षेत्रफल इधर दूसरी साइड सामने दिखेगा। ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे। कैसे पता, क्योंकि ये बेलनाकार है, बेलनाकार के ऊपर और नीचे का हिस्सा जो होता है वो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो अगर हमें इस बिंदु से यहाँ r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ऐसे बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो r लंबाई का हो, ठीक है, r लंबाई के बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे और इस पृष्ठ पे देखो दो जगह से फ्लक्स निकलेगा। एक ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला जो क्षेत्रफल है इधर वाला अंदर वाला, इसकी बात कर रहे हैं, ये जो
ये क्षेत्रफल जो है इसके पृष्ठ पे रख जाता है। तो यहाँ तो पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है ये बंद हो गया क्योंकि इसने क्षेत्रफल को कवर कर लिया। बाकी कौन सा पृष्ठ बचा? एक ये जिसे बेलन का वक्र पृष्ठ बोलते हैं और एक ये सामने वाला गोलाकार पृष्ठ। देखो हम रख होता है एक, जैसे ये प्लेट है तो इस प्लेट पे ये वाला पृष्ठ जो ये किनारे वाला पृष्ठ है ये तो बंद कर लेगा उस प्लेट के क्षेत्रफल को, ठीक है। और ये हमारा गॉसियन पृष्ठ, ये वाला बेलनाकार पृष्ठ, ये पृष्ठ से फ्लक्स निकलेगा और ये सामने वाला पृष्ठ है इससे फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। अब देखो अगर प्लेट ऐसी रखी है और ये पृष्ठ ऐसा है तो प्लेट के बिंदु से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी दिशा में, सब जगह इसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, ठीक है। तो क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ भी इसी दिशा में आएगी और जब ये गोलाकार पृष्ठ है जो इस पे देखेंगे किसी भी बिंदु पे तो इसमें भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इसी दिशा में ही आएगी, ठीक है। अब होगा क्या? यहाँ पे वैद्युत इस पृष्ठ पे, क्योंकि ये जो गोलाकार पृष्ठ है ये पृष्ठ ऐसे है तो ये वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे क्षेत्रफल वेक्टर बोलते हैं dA, वो इधर जाएगा सामने E की दिशा में। तो इस पृष्ठ पे अगर छोटा सा क्षेत्रफल पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ माने, सूक्ष्म गॉसियन पृष्ठ, तो सूक्ष्म इस पृष्ठ पे ये जो गोलाकार पृष्ठ है इस पृष्ठ का सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल अवयव dA जो है, तो इस dA वेक्टर और E वेक्टर दोनों की दिशा इधर एक ही होगी, ठीक है। dA वेक्टर भी यही होगा, E वेक्टर भी यही दिशा में होगा। अगर ये जिसे हम बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, इस पृष्ठ पे अगर हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA मानते हैं तो इस पृष्ठ में E वेक्टर की दिशा ये होगी और सूक्ष्म पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा ये होगी जो कि लंबवत होती है। जहां भी कोई ये बिंदु होगा, मान लो ये बिंदु इस जगह है तो इसके लंबवत ऐसे होगा dA वेक्टर, अगर यहाँ है तो इसके लंबवत इधर को होगा dA वेक्टर, और अगर यहाँ है इस जगह अंदर साइड तो ऐसे होगा dA वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ हमने ऊपर वाले पृष्ठ पे मान लिया है ऐसे, तो ये dA वेक्टर इधर को होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर को होगी, आया समझ? तो ये dA वेक्टर इस दिशा में होगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं भी इस गोलीय पृष्ठ पे जो बेलन का वक्र पृष्ठ वाली सरफेस है ऐसा गोलाकार, इसमें किसी भी बिंदु पे अगर हम मानेंगे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूक्ष्म अवयव की दिशा, तो ये दोनों लंबवत ही होगी हर बिंदु पे, ठीक है। तो हमने दो पृष्ठ, जो हमारे दो पृष्ठ खाली हैं जहाँ से वैद्युत फ्लक्स निकलना है, एक ये सामने गोलीय पृष्ठ और एक ये वक्र पृष्ठ, और ये वाला तो ढका हुआ है इससे, ये वाले में प्लेट की सरफेस पे रखा है, यानी प्लेट के पृष्ठ पे ही रखा है ये, ठीक है। तो प्लेट के कुल आवेश का, अगर इसे Q आवेश दिया जाता है इस प्लेट को, जो एक समान रूप से पूरी प्लेट के क्षेत्रफल में फैल जाता है, ठीक है। प्लेट के क्षेत्रफल में अगर एक समान रूप से Q आवेश फैला हुआ है तो इस वाले भाग के अंदर जो हमारा ये कवर कर ले रहा है, देखो जैसे अगर ये प्लेट है तो प्लेट के जिस भाग को ये हमारा गोलीय पृष्ठ, ये वाला गोलीय पृष्ठ बंद कर देता है, उतने आवेश को हम कंसीडर करेंगे अपने कैलकुलेशन में। ये आवेश जो है हमारे पृष्ठ के अंदर है, इस भाग का मतलब ये जो यहाँ का भाग है, जैसे अगर ये प्लेट हो और फिर ये हमने रख दिया तो ये गोलाकार भाग जो है यही हमारे पृष्ठ के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पृष्ठ के अंदर की बात कर रहे हैं क्योंकि गॉसियन पृष्ठ में पृष्ठ के अंदर का आवेश लिया जाता है, बाहर का नहीं। तो गॉसियन पृष्ठ में जो पृष्ठ के अंदर आवेश है वो इतना है यहाँ का, ठीक है। तो यही हमें काम आएगा आगे। तो जो इधर का, क्योंकि बेलन होता है जो, तो बेलन का जो ये गोलाकार भाग होता है, जितना क्षेत्रफल इधर होता है उतना ही क्षेत्रफल इस साइड भी होता है। तो इस पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ का और इस गोलीय पृष्ठ का दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये आगे काम आएगा, तो इसी वजह से बता रहे हैं। चलो ठीक है, अब आते हैं लिखने पे। तो लिखेंगे माना अनंत लंबाई के चालक
प्लेट को माना अनंत लंबाई की चालक प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जो इसके मिटाया दे रहे हैं, फिर समझा देंगे एक बार, ठीक है। जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, ठीक है। तो एक समान रूप से फैल जाएगा क्यू आवेश देने से। तो हमें अब क्या निकालना है, अब चालक प्लेट से स्मॉल आर दूरी, स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इतना हमें करना है। तो अब ये हमें करना है, इसे मिटा देंगे फिर लिखेंगे माना। तो माना क्या मानेंगे, ज्ञात करनी है। तो स्मॉल आर लंबाई का एक बेलनक और गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, ठीक है। स्मॉल आर लंबाई के एक गॉसियन स्मॉल आर लंबाई के एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। माना स्मॉल आर लंबाई के एक गॉसियन और लंबाई के एक बेलनाकार ये अपने आप लिखा होता है बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो स्मॉल आर लंबाई के गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स, इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई। कुल फ्लक्स होगा फाई। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, छोटे छोटे अवयवों से निकाल के उनका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो दो सरफेस हैं, एक ये देखो, ये इधर वाली सरफेस तो रख गई उसी, मतलब ये वाला जो पृष्ठ है ये तो रख गया हमारी प्लेट के ऊपर, तो यही इसमें तो आवेश आ गए, मतलब ये पृष्ठ आवेश बंद करने के काम आ गया। बाकी अब निकलेगा कहाँ से पृष्ठ, एक ये बेलनाकार पृष्ठ से जिसे वक्र पृष्ठ बोलते हैं, एक ये गोलाकार पृष्ठ से जिसे जो सामने पड़ता है। तो गोलाकार पृष्ठ से कितना निकलेगा लिख देते हैं, E
इंटू डी ए और इनके बीच का कोण cos 0, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाले पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स जो गोलाकार है, प्लस ये बेलनाकार जो बन रहा है, जो हमें बेलन का वक्र पृष्ठ देता है, वो वाला पृष्ठ जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डी ए और यहाँ cos बीच का कोण 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दो ही पृष्ठ से निकलेगा। ये तीसरा पृष्ठ जो है वो बंद कर रहा है हमारे प्लेट को। जैसे चालक प्लेट है, चालक प्लेट के ऊपर जब हम लगा देंगे गॉसियन पृष्ठ तो ये तीसरा प्लेट के ऊपर रख जाएगा जो आवेश को बंद करेगा, बद्ध आवेश करेगा, क्योंकि बद्ध आवेश का ही हम निकालते हैं फ्लक्स। तो फाई बराबर यहाँ 0 का मान 1 हो जाएगा और ये 90 का मान 0 हो जाएगा, तो ये पूरा यहाँ 0 हो गया, बचा ये सिर्फ। तो ये E इंटू डी ए और इसका समाकलन, तो ये फाई बराबर E इंटू ए। अब ये क्षेत्रफल कौन सा है, ये गोलाकार क्षेत्रफल है, ठीक है, क्योंकि जो ये वाला गोलाकार क्षेत्रफल, ठीक है, चाहे इसकी बात करो ये गोलाकार क्षेत्रफल, चाहे क्योंकि बेलन का ये जो गोलीय पृष्ठ होता है दोनों साइड ये बराबर क्षेत्रफल का बनता है, क्योंकि बेलन की त्रिज्या यहाँ भी उतनी होती है, यहाँ भी उतनी होती है। तो ये गोलाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल ए अगर यहाँ है तो ए यहाँ भी होता है। तो ये वाले पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो इस जगह के पृष्ठ का क्षेत्रफल है ए। इसका मान नहीं रखेंगे क्योंकि ये आगे चल के कट जाएगा, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब फिर से आगे देखते हैं होगा क्या। समीकरण 1 लिखा हुआ है, इसके बाद हम गॉस की प्रमेय में आने से पहले हम निकालेंगे क्या, आवेश पृष्ठ घनत्व, ठीक है। लिखेंगे चालक प्लेट का आवेश पृष्ठ घनत्व, चालक प्लेट का आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है, आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा, सिग्मा बराबर Q बटे A, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से आवेश अगर हम निकालें Q, वो आ जाएगा सिग्मा आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा इंटू A क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आवेश किस चीज का है, ये आवेश है, चलो ये हम अगली बार लिखा देंगे। ये सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटे A, ठीक है, आवेश पृष्ठ घनत्व। तो अगर हम लिखें कि गॉसियन पृष्ठ से बद्ध आवेश या के अंदर आवेश से बद्ध आवेश, इसका बद्ध का मतलब होता है क्या, गॉसियन पृष्ठ के अंदर का आवेश, ठीक है। ये ऐसे लिखा दिए, से बद्ध आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर सिग्मा इंटू A, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल है, ये भी A क्षेत्रफल है और इस A क्षेत्रफल के ऊपर ही हमने क्या रख दिया है, गॉसियन पृष्ठ रख दिया। जैसे अगर प्लेट हो और प्लेट के ऊपर क्या गया, अगर हाँ देखो, जैसे अगर ये मान लो यही बोर्ड अगर हमारा प्लेट है, तो प्लेट को हमें ऐसे अगर रख देंगे तो ये जो गोला है, गोलाकार भाग, इतना ही तो क्षेत्रफल का आवेश, बाकी यहाँ सब जगह आवेश फैला है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें ये जो गोलाकार भाग बन रहा है इसके अंदर का ही क्षेत्रफल लेना है, वो आवेश लेना है, सॉरी, इसके अंदर का ही आवेश लेंगे, क्योंकि यही क्षेत्रफल है वो जो अब हमारे गॉसियन पृष्ठ के अंदर है, बाकी ये सब बाहर हो गए, ये सब बाहर है। हमें गॉसियन पृष्ठ के अंदर का बद्ध आवेश लिया जाता है, तो Q बराबर सिग्मा इंटू A हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बद्ध आवेश। अब गॉस की प्रमेय से क्या होता है, गॉस की प्रमेय से
गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर Q बटे F∗0। ये होता है Q का मान रख दो, जो यहाँ से बद्धावेश है वो रखना पड़ेगा, पृष्ठ से बद्धावेश, तो सिग्मा इंटू A अपॉन F∗0। ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर देखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो क्या आएगा तुलना करने पर, देखो इधर फाई और इधर फाई, दोनों साइड, एक साइड दोनों बराबर है, दूसरी साइड भी बराबर होगी, तो E इंटू ए बराबर सिग्मा A अपॉन F∗0। ठीक है, तो अब यहाँ से ये A और ये A कट जाएंगे। देखो ये E इंटू ए वाला A जो था वो इधर वाला क्षेत्रफल है, ठीक है, और ये सिग्मा इंटू ए वाला क्षेत्रफल ये वाले सरफेस का क्षेत्रफल है, क्योंकि बेलन के दोनों साइड के गोलीय जो पृष्ठ होते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, तो ये A और ये A बराबर ही होगा, A कट जाएगा, इसीलिए यहाँ A का मान नहीं रखा था। जबकि पिछली बार हमने जब क्या किया था, रेखीय चालक के कारण किया था, तो A की जगह मान रखा था, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के रखा था जो पृष्ठ आया था। इस बार हमने इस पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं निकाल के रखा, इसीलिए नहीं रखा, क्योंकि ये दोनों जगह बराबर है, कट जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन F∗0। बस यही हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो अनंत लंबाई के चालक प्लेट की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन F∗0 होती है, जहां सिग्मा क्या है, आवेश पृष्ठ घनत्व। सिग्मा क्या है, आवेश पृष्ठ घनत्व, पीछे पढ़ा चुके हैं आवेश पृष्ठ घनत्व, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब इस लेक्चर में यहीं तक रखेंगे, इसके आगे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।